नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कला। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी के लिए हमने फुल डिटेल से आपको तैयारी करवाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए कि 4 अप्रैल के लिए पूरा का पूरा मैटर हमारे वीडियो से मिले, इसके लिए हमने फुल तैयारी आपको करवाई। ये छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेना। इसी में से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, इसको लास्ट तक आप देख लें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला प्रश्न आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसमें पट्टी भूमि, न्यूवल बोया गया क्षेत्र और बंजर वेट भूमि ये तो सम्मिलित है, लेकिन सीमांत भूमि ये सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो कौन सी नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं बोया जाता है, ज्वार, मूंगफली और ज्वार ये 2 जगह हो गया, तो ये बोया जाता है, लेकिन गन्ना नहीं बोया जाता है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो कौन सा है, मृदा लवणता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 या 6 वीडियो आपके मैं ज्योग्राफी के आपको दे दूंगा उत्तर सहित, उसी में से पूरा पेपर है वो तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से इनको आप सभी वीडियो को आपको देखना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विभाग रखता है। तो भू राजस्व विभाग रखता है, इसमें भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोग को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है वो बंजर व्यर्थ भूमि कहलाती है। उसके बाद आप देखें कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है क्या कहलाती है। तो वह न्यूवल बोया क्षेत्र कहलाती है। निम्न में से कौन सा रबी की फसल है। तो कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं है। चावल, कपास, मक्का ये नहीं है, गेहूं है रबी की फसल। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो चावल है, ये खरीफ की फसल है। गेहूं, सरसों, चना ये रबी की फसल है ना। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो अथवा कि भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में प्रारंभ की गई। तो ये असम में, ठीक है, असम उत्तर हो जाएगा। गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। फिर लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सही हो जाएगा अरहर। नेक्स्ट है तिलहन फसल नहीं है। कौन सी तिलहन फसल नहीं है ये आपको बताना है साथियों। तो आपको अरहर ये नहीं है। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी ये तो है, लेकिन अरहर नहीं है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो गन्ना नहीं बोया जाता है। निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो इसमें हो जाएगा मेक्सिको तथा फिलीपींस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका है, तो क्या है, कॉफ़ी की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है। तो उच्च उत्पादकता नहीं है, बाकी अनियमित मानसून, भूमि सुधार में कमी, निम्न उत्पादकता ये तो है। फिर ओस, अमन व बोरो संबंधित है, तो किससे, चावल से संबंधित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु है, तो खरीफ की फसल ऋतु है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है। तो 54% पर। अब आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की कॉफ़ी का होता है, तो किसका होता है, इसमें अरेबिका का होता है। चाय एक कृषि है, रोपण कृषि है चाय। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। चाय निर्यातक में दूसरा है। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। भारत में 2/3 से अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, तो वो क्या कहलाती है, पुरातत्व प्रतिभूमि कहलाती है। भारत में रबी की फसल में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में चावल के बाद दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा है। तो चावल के बाद गेहूँ, कपास फसल है, तो रेशेदार उष्णकटिबंधीय। अब देखो
कि कृषि गहनता की गणना का सूत्र आपको लिखना है। तो कृषि फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक सिंचित कृषि, दूसरी वर्षा निर्भर या बागानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्षा निर्भर कृषि उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटी जाती है? 2 भागों में। शुष्क कृषि भूमि 75 सेमी से भी कम वर्षा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी बंगाल में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से? नाम लिखिए। तो दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है। पश्चिमी बंगाल में चावल की कौन सी 3 फसलें लेते हैं? नाम लिखना आपको। तो ओस, अमन और बोरो। नरमा क्या है? इसके स्टार लगा लीजिए आप। कि देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। चाय की पत्तियों में कौन से तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो कैफीन व टेनिन। भारत में कॉफ़ी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? अथवा में कि भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट की उच्च भूमि इसकी कृषि की जाती है। देश में समस्त कॉफ़ी उत्पादन 2/3 से अधिक कर्नाटक में की जाती है। नेक्स्ट आप देखें कि साझा संपत्ति संसाधनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्या लिखोगे कि ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक वन, चारागाह तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र साझा संपत्ति के उदाहरण हैं। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, साथ ही अन्य वन उत्पादक जैसे फल, रेशे, गिरी औषधियाँ आदि उपलब्ध कराती है। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा, ईंधन, लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी नहीं होती है। उसके बाद आप देखें कि वर्तमान भारत में, ध्यान से देखें, वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है। स्पष्ट करना आपको। और दूसरा इसका प्रश्न है कि अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसान द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है? तो भारतीय कृषि के पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ होने तथा कृषि में कम होती है आय तथा फसलों के खराब हो जाने में अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। महाजनों तथा विविध वित्तीय संसाधनों तथा कर्जा न चुका पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष भारत में विभिन्न राज्यों में ऋणग्रस्तता का परिणाम है। ये लोग, हजारों लोग, कृषक आत्महत्या कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा ये मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है। साथ ही किसानों का आर्थिक अत्यधिक निम्न होने के उनकी दयनीय स्थिति मिलती है। तो ये आपको लिख देना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये इसका आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने आपको मैंने बताए उनको आपको रट लेना है, जिससे आप 4 अप्रैल को पेपर को अच्छा स्कोर कर सको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।